हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ रहे हैं और आज इसके ऊपर दूसरा दिन है। लिंक आप जानते होंगे कि भगवान की एकांतिक भक्ति के द्वारा व्यक्ति गुणों से मुक्त होकर ब्रह्म का, भगवान का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। तो न तो एकांतिक भक्ति और न ही ज्ञान विरक्ति के बिना संभव है। इस कारण से भगवान वैराग्य उत्पन्न करने के लिए यह श्लोक कहते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। बोलिए। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। तो कल काफी चर्चा करने का प्रयास किया गया था। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल ऊपर है अर्थात भगवान नारायण, अधः शाखाम, और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है अर्थात ब्रह्मा जी और उससे आगे विस्तारित अन्य शाखाएं, अश्वत्थम प्राहुर, इसको अश्वत्थ कहा जा रहा है। श्व मतलब कल और अ मतलब जो नहीं, जो कल नहीं रहेगा, जिसका भरोसा नहीं है, वैसा ये जगत है, उसको प्राहु शास्त्रों में कहा गया है। इस जगत को अव्ययम, अव्ययम मतलब ये जो सृष्टि और प्रलय का क्रम है वह निरंतर चलता रहता है, शाश्वत है। छंदांसि यस्य पर्णानि, छंद अर्थात वेद का वह भाग जो कर्मकांड का प्रतिपादन करता है, कर्मकांड का वर्णन करता है, वह इसके पर्ण अर्थात हरी हरी पत्तियां हैं। तो एक प्रश्न आ रहा था कि भाई ये हरी हरी पत्ती कहने का क्या प्रयोजन है। देखिए, कोई भी पक्षी है वह उसी पेड़ में रहना चाहेगा जहां वो हरा हरा दिखेगा, घना दिखेगा, तो वहां फल भी होंगे। सूखे पेड़ पर कोई पक्षी क्यों बैठना चाहेगा? इसको बंद किया, ठीक है ठीक है। सूखे पेड़ पर कोई पक्षी नहीं बैठना चाहेगा। तो जो पेड़ हरा हरा दिखेगा वहां उसको लालच लगेगा कि हम बैठे वहां पे, उसको आश्रय मिलेगा। तो ये जो वेद के वचन हैं कर्मकांड के, यह बद्ध जीव को आकर्षित करते हैं। बद्ध जीव मतलब जो बद्ध है भोग के लिए, तो उसको आकर्षित करते हैं अपने अपने प्रलोभनों के द्वारा कि तुम ये पूजा करोगे तो तुम्हारी ये इच्छा अच्छे से पूरी हो जाएगी। इस तरह की बातों को करके वह उसको इस जगत में बांधते हैं, इस जगत से आकृष्ट करते हैं। क्या अभी भी चल रहा है? वो बंद है? नहीं कर रही बस। यस्तम, यह मतलब जो व्यक्ति, तम मतलब उस जगत को, वेद यानी जानता है, सवेदविद ने बंद कर दीजिए इसको। यह तम मतलब जो उसको जानता है, यह तम वेदा, जो उसको जानता है। किसको जानता है? जो इस जगत को इस स्वरूप में जानता है, जो इस जगत को इस स्वरूप में जानता है कि ये कल नहीं रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ये जानता है, जो कोई भी यह जानता है कि ये जगत शाश्वत नहीं है। तम मतलब इस जगत को, वेद मतलब जानता है, सवेदविद, वह वेद का जानकार है। अर्थात जो लोग वेद के कर्मकांड से आकृष्ट हैं और जो यह मान रहे हैं कि ये जगत शाश्वत है, हम आराम से यहां भोगेंगे, वह वेद को नहीं जानते। जो जगत को उसके सच्चे स्वरूप में जानते हैं वह वेद को जानने वाले हैं। अब हम लोग टीका पढ़ेंगे, गीता भूषण टीका। गीता भूषण टीका। भगवत गीता के इस 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि अनासक्ति से ही संसार बंधन को काटा जा सकता है। जीव भगवान कृष्ण का अंश है और भगवान कृष्ण ही परम भगवान हैं जो दिव्य गुणों से सदा विभूषित रहते हैं। पहले वर्णन किया गया
कि जीव स्वाभाविक रूप से 8 गुणों से युक्त रहता है और ज्ञान आनंद स्वरूप होता है। वो 8 गुण कुछ कुछ याद आ रहे हैं। अपाप विध, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होना, जरा शून्यता, बुढ़ापा नहीं होना, बीमारी नहीं होना, पिपासा रहित यानी कि प्यास नहीं लगना, भूख नहीं लगना, सत्य संकल्प, सत्य काम। 7 हो गए, एक और छूट रहा है कोई, मृत्यु शून्य। तो ये 8 गुण बताए गए थे। यह जीव प्रकृति के गुणों से अनादिकाल से अपने कर्मों के अनुसार संग कर रहा है, जिसे भगवान की इच्छा से नियोजित किया गया है। ये समझे, रजगुणी कार्य करके रजगुण का संग करता है, सतगुणी कार्य करके सतगुण का संग करता है, तमोगुणी कार्य करके तमोगुण का संग करता है। और ये सब भगवान की व्यवस्था के अनुसार है कि जैसा जिसकी इच्छा और कर्म है उसको वैसे वैसे कर्मों में नियोजित किया जाए। उसके संग अनेक प्रकार के होते हैं, इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी। वह इस संग का अतिक्रमण विवेक के द्वारा करता है, जिसका पर्यवसान भगवत भक्ति में होता है। ये बहुत सुंदर बात है। विवेक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है और क्या गलत है, इसका विवेक। कई बार गुरुजन डांटते हैं, अरे तुमको विवेक नहीं है, क्या कर रहे हो, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है तो वह दही खाएगा क्या? अरे बुखार में दही खाओगे या और गरिष्ठ पदार्थ खाओगे तो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। या और स्पष्ट समझें, जैसे किसी को खांसी है, आप में से सभी को कभी ना कभी खांसी हुई होगी, तो क्या उस समय आप दही खाते हैं? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, दही नहीं खाते हैं। वहां आप विवेक का उपयोग करते हो कि मैं दही नहीं खाऊंगा क्योंकि इससे मेरी खांसी बढ़ जाएगी। जस्ट वेरी सिंपल। बच्चे के पास भी यही विवेक होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, छोटे बच्चे के पास ये विवेक नहीं होता है कि खांसी आने पर या कफ बढ़ने पर उसके दूध या दूध से बने हुए पदार्थ नहीं ग्रहण करने चाहिए। विवेक का मतलब समझ लेना चाहिए कि इच्छा हो तब भी विवेक के द्वारा उस इच्छा को दमन करता है व्यक्ति कि नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, विवेक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो संग का अतिक्रमण, संग मतलब होता है आसक्ति। मुझे कोई कार्य करना अच्छा लग सकता है, लेकिन जब मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है तो उसका अतिक्रमण, उसको ओवरराइड करता है व्यक्ति विवेक के द्वारा कि मैं जब देह नहीं हूं तो इंद्रिय तृप्ति करके क्या मुझे लाभ होगा? नहीं होगा, ये मेरे नुकसानदायक है। लेकिन ये बात केवल यहीं तक नहीं रुक जाती है। इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए कह रहे हैं इनका पर्यवसान भगवत भक्ति में होता है। मतलब कल्मिनेशन, यानी कि वास्तविक विवेक ये होगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए हर क्षण। तो ये हाईएस्ट विवेक है, इससे जीव का परम कल्याण होगा। विवेक के द्वारा व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में सोचता है और समझ पाता है और उसके अनुसार कार्य कर पाता है। तो हाईएस्ट कल्याण क्या है जीव का? वह भगवान कृष्ण की सेवा करे। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये मिलता है भक्तों की शरण में आकर के। भगवत भक्ति प्राप्त करके जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, भगवान की शरण लेता है और शाश्वतता के लिए भगवान के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। इसको पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा गया था। विवेक पे एक और बात कहूंगा, जैसे आप लोगों ने घर में कभी देखा होगा कि कहीं कोई नल खुला रह जाता है तो पानी घर में फैल जाता है, तो आप पोंछा तो मारते ही हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं? नल को बंद करते हैं। किया है कभी? ठीक यही होगा कि नल बंद करते, क्योंकि अगर नल बंद नहीं है तो कितना भी पोंछा मारेंगे फिर पानी आता रहेगा। तो व्यक्ति को सबसे पहले समझना होगा कि उसके सारे दुखों का कारण क्या है? भगवान से वैमुख्य। भगवान से बहिर्मुख रहेगा तो उसके दुख कभी समाप्त होने वाले ही नहीं है। वो नल खुला हुआ है तो दुख किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे। समझ रहे ना? बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। तो जो विवेकी व्यक्ति है वह भगवान से बहिर्मुखता को समाप्त करेगा। उसके बाद पोंछा तो मारना ही है, लेकिन बहिर्मुखता को समाप्त करना है। मतलब मैं कृष्ण के बारे में कुछ सुनूं, कृष्ण की सेवा करूं, इससे कृष्ण की प्रति जो हमारी बहिर्मुखता है वह रूट में, एकदम जड़ में समाप्त हो जाती है। तो ये बात कह रहे हैं कि अपने स्वरूप में स्थित होता है और भगवान की शरण लेता है, मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करता है। पॉइंट 1, अब ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस अध्याय में बताएंगे। वह वैराग्य जो जीव संबंधी इस विवेक पूर्ण ज्ञान को स्थैर्य देता है, वह इस अध्याय में बताया जाएगा। समझे? वह वैराग्य जो जीव संबंधी इस विवेक पूर्ण ज्ञान को स्थैर्य देता है। देखिए, भगवान ने गीता में सबसे अधिक स्पष्ट इसी अध्याय में कहा है कि ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, मेरे ही अंश हैं जीव और सनातन रूप से हैं।
तो अब बताइए, इस प्रकार की बात अगर सुनेगा तो व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से इस जगत से वैराग्य होता है। मैं इस जगत का हूं ही नहीं, मैं किसी का भी नहीं हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं और मैं किसी का भी नहीं हूं, मैं एकमात्र कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई लड़की है तो हमेशा अपनी माँ के संग रहती है, प्राय बहुत प्रेम रहता है, बहुत घनिष्ठता रहती है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो उसके मन में एक सहज भावना होती है कि मैं उस अमुक व्यक्ति की पत्नी हूं। तो स्वाभाविक सी बात है कि घर से वैराग्य हो जाता है। बहुत सारी माता जी लोग होंगे जो कभी शादी करने के बाद बहुत रेयर ही मायके जाती हैं, घर में ही पड़ी रहती है, घर में सेवा में लगी रहती हैं। तो ये भावना समझ में आ जाए, भावना का मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं ये हूं, तो जो नहीं है उससे वैराग्य अपने आप हो जाता है। कुछ समझा पाया मैं? वे सिंपल सी बात है। आज मैं सुबह स्वप्न देख रहा था कि मैं 8 बजे तक सो रहा हूं गौशाला में। मेरे को बड़ा दिक्कत, मैंने कहा ये क्या है, अब माला कैसे होगा, जब कैसे होगा, तो अब बड़ी टेंशन। जैसे उठे तो अरे स्वप्न देख रहे थे, 4 बज रहा है, उठ गए, बड़े प्रसन्न थे कि 8 बजे नहीं उठना था। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही वो बात ये समझ में आ जाती है कि हम ये हैं, तो जो नहीं है उससे वैराग्य अपने आप हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सिंपल सी बात है। तो ये सब बातें यहां बड़े स्पष्ट रूप से बताई जाएंगी। जीव की भगवान के अंश के रूप में स्थिति बताई जाएगी। और हाँ, जो ये श्लोक बताया गया कि जगत नष्ट होने वाला है, इससे भी तो वैराग्य होता है। भगवान कृष्ण की सर्वोत्तमता का वर्णन भगवद गीता के इस 15वें अध्याय में हुआ है। 3 चीजें याद हो रहा है कुछ? वह वैराग्य जिससे ज्ञान स्थिर होता है, जीव की स्थिति भगवान के संबंध में, और भगवान की सर्वोत्तमता। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अच्छा चलो भाई, हम जगत के नहीं हैं, तो भगवान कृष्ण के क्या है ये मालूम होना चाहिए। और कृष्ण की सर्वोत्तमता जब व्यक्ति समझता है, तब वह कृष्ण के अनुकूल कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि इसे एक सिंपल सी बात है। शालिग्राम भगवान जहां होते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप है वो, और जहां वो रहते हैं उसके 8 किलोमीटर में, 1 योजन बोल रहे हैं, 8 किलोमीटर हुआ, कोई कीड़ा भी मरता है तो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि भगवान शालिग्राम भगवान की महिमा को सुनता है व्यक्ति तो उसको प्रेरणा मिलती है, अरे हम भी भगवान की सेवा करें। या जैसे हम भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं कि एक नाम के बराबर अरबों अरबों अनंत कोटि अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। तो ये आपने जब महिमा सुनी, भगवान के नाम की सर्वोत्तमता सुनी, तो नाम की सेवा करने का मन करता है। हम भगवान के अंश हों और भगवान एकदम टाइफाइड से पीड़ित हों, मतलब कहने का मतलब है कि भगवान को, कृष्ण को निमोनिया हो गया है और वो बेचारे किसी की सहायता कर नहीं सकते, अभी लक्ष्मी जी उनके ऊपर गीली पट्टी लगा रही हैं, तो ऐसे भगवान की कौन शरण लेगा? व्हाट इज अ पॉइंट? तो इसलिए भगवान कैसे सर्वोत्तम है इसका वर्णन भी यहाँ पे हो रहा है। इससे भगवान की भक्ति करने में हमको प्रेरणा मिलती है। तो याद हो रहा है 3 पॉइंट? ये अभी प्रश्न करूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है? क्या इस अध्याय का विषय है? लिख लो अगर याद नहीं रहता। वैराग्य जो भक्ति के विवेक को, सिंपल शब्द कहें, भक्ति के विवेक को स्थिर करता है। दूसरा, जीव का भगवान के अंश के रूप में स्थिति, जो जीव का संबंध है उसको क्लियर बताया जा रहा है। और तीसरा, भगवान कृष्ण की सर्वोत्तमता। यह आप देखते हुए चलना। वैराग्य, संबंध और भगवान की सर्वोत्तमता। VSS, वैराग्य, संबंध, सर्वोत्तमता। VSS, वैराग्य, संबंध, सर्वोत्तमता। इन विषयों को जानने से प्रकृति, जीव और भगवान में भेद समझ में आ पाता है। यही तो प्रॉब्लम है। बार बार हम अपने हाथ को देखेंगे, कहेंगे अरे हम हाथ नहीं है, फिर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे पहले वो मानता है कि वह देह है। यही सारी समस्या है। इसको सॉल्व करेगा यह अध्याय। भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जितना हम समझें कि हम कृष्ण के अंश हैं, उतना समझ में आएगा कि कृष्ण हमारा ध्यान रखेंगे। जैसे हमारा हाथ हम अपना अंश मानते हैं, तो अपने हाथ का हर तरह से ध्यान रखते हैं, पाँव का हर तरह से ध्यान रखते हैं। अपने माता पिता पर विश्वास होता है कि हम इनके अंश हैं, सहज विश्वास है, इसलिए हमारा पालन पोषण करेंगे। तो ये सब बातें समझ में आती हैं। भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। अपने स्वरूप का बोध होता है और भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण करने में सहायता मिलती है। तो 3 टॉपिक तो आपने समझ ली। क्या है फायदे? समझ लीजिए। प्रकृति, जीव और भगवान में भेद समझ में आता है। B, भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। P,
बीपी बढ़ता है, ठीक है। अपने स्वरूप का बोध होता है, एस, और भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण करने में सहायता मिलती है, एस। बीपीएसएस, वीएसएस और बीपीएसएस, बोध होता है, भेद क्या है। पी मतलब प्रेरणा मिलती है कि भाई भक्ति करें, और एस मतलब स्वरूप, हाँ, अपने स्वरूप का बोध होता है, यानी बी वस भेद, भेद समझ में आता है। और बी पी मतलब प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की, और उसके बाद ऐसा मतलब स्वरूप का बोध होता है और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ये सब फायदे हैं वीएसएस एंड बीएसएस, बीपीएसएस। इन 3 श्लोकों में भगवान संसार रूपी जगत को एक पेड़ के रूप में वर्णन करेंगे और वैराग्य को तलवार के रूप में, ताकि इस गुणमयी संसार रूपी वृक्ष को काटने की वैराग्य की शक्ति को प्रदर्शित किया जा सके। ध्यान दीजिएगा कि इसमें वैराग्य का वर्णन नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा वैराग्य का हिंट दिया जा रहा है कि जगत अशाश्वत है। तो यहाँ पे व्यक्ति हमेशा रहने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन अगले श्लोकों में आने वाला है ये सब बात। तो यहाँ दिखा रहे, एक पिक्चर दिखाई गई है कि ये पेड़ जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, भौतिक जगत को, और तलवार वैराग्य की है जो कि व्यक्ति को हेल्प करेगी इस पेड़ को काटने में। मतलब देख रहे हैं, हाँ ये अच्छा फोटो है। ये पेड़ तो है जगत, लेकिन ये उल्टा पेड़ है, तो इसको वैराग्य के द्वारा आप काटने के लिए प्रयास कीजिए। प्रभुपाद इसको कहते हैं ज्ञान की तलवार या वैराग्य की तलवार, ठीक है, ये कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर हैं, अधो शाखा, और जड़ ऊपर की है, ऊर्ध्व मूलम। ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग सत्यलोक में चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में इस वृक्ष की जड़ विद्यमान है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ऊर्ध्व मूल को ब्रह्मा जी कहा गया है। तो आप कहेंगे इससे पहले तो ऊर्ध्व मूल को नारायण कहा गया है। देखिए आप दोनों तरह से ले सकते हैं। अगर आप इस ब्रह्मांड की बात करें तो इस ब्रह्मांड में जो जगत फैल रहे हैं, जो शरीर लोगों को मिल रहे हैं, वह उसके मूल कौन है, ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी के मतलब इस ब्रह्मांड के बाहर चले जाएं तो इस पूरे ब्रह्मांड के मूल कौन है, भगवान। तो दोनों अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो यहां अर्थ थोड़ा सा अलग ले रहे हैं कि ऊर्ध्व मूल जो है वो क्या है, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के, ठीक है। यह ब्रह्मा जी महतत्व से युक्त हैं। जानते हैं कि उनका शरीर बुद्धि से बना हुआ है, महतत्व से बना हुआ है, और प्रधान रूपी बीज के प्रथम अंकुर हैं। इज दैट ओके? प्रधान से महतत्व, महतत्व से इनका शरीर ब्रह्मा जी का बना है, और वही इस जगत के जड़ है, ऐसा कहते हैं। सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक, ठीक है। इस पेड़ की शाखाएं हैं, और उनको शाखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हर दिशा में फैलती हैं। हमको ये बहुत अच्छा लगा था। शाखा केवल सीधे नहीं जाता, शाखा मतलब ऐसे ब्रांचिंग, यानी कि हर लोक में ये ब्रांचेस फैली हुई हैं। भाई ब्रह्मा जी से प्रजापति आए, और जितने भी आगे संततियां आ रही हैं वो उन प्रजापतियों की ही तो विस्तार हैं, इसलिए उनको शाखा कहते हैं। ऊर्ध्व मूला अध शाखा, शाखा जरा देखिए, आप इस पिक्चर को देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए एक पेड़ उल्टा है ना, और उसके बाद ये शाखाएं हैं अलग अलग। तो ये शाखाएं जो हैं, ये मान के चलिए कि अब ये शाखा का मतलब हुआ कि जैसे एक सोचिए, ऊपर ब्रह्मा जी हैं ऊपर की पॉइंट पे, और उसके बाद उनसे एक व्यक्ति पैदा हुआ, एक लोक में गया, और उस लोक में जाकर उसने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए, जैसे कि शत्रुपा और मनु, और इसके द्वारा वह उस शाखा का वहां पे विस्तार करने लगा। जैसे आप बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं, इस जगत में कोई व्यक्ति, मान लीजिए एसबीआई की एक मेन ब्रांच है, और उसके बाद वह एक और ब्रांच खोलते हैं जिसमें कुछ लोगों को भेज दिया जाता है, और उसके बाद वो फैलते चले जाते हैं, उसमें और लोग जुड़ते चले जाते हैं। ये समझ रहे हैं ब्रांचिंग वाला एग्जाम्पल? आपका जो गृहस्थी वह भी एक ब्रांच है ना। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, उसके बाद आप एक शाखा बन गए, और आपने फिर 3-4 बच्चों को जन्म दिया, जो भी 2 बच्चों को जन्म दिया, फिर और ऐसी ब्रांचेस हो रही कि नहीं हो रही हैं। आपको जगह भेजा जा रहा है, और आप गृहस्थी की ब्रांच फैला रहे हैं। हम सभी लोग फैला रहे हैं कहीं ना कहीं। भक्ति में भी इसी प्रकार से है, हम लोग भी एक भक्ति की ब्रांच में है कि नहीं। मैं एक ब्रांच हूँ, उस ब्रांच में बहुत सारे फल आए हैं, और उसके बाद ये जो फल हैं ये सब ब्रांच बन रहे हैं। तुंग विद्या, आर यू अ ब्रांच और नॉट? समझ में आ रहा है ना? तो आप अपने स्थान पे फैला रही हैं भक्ति को, प्रिय श्री माता जी अपने स्थान पे फैला रही हैं, और अन्य अन्य भक्त अपने स्थान पे फैला रहे हैं। ब्रांच का मतलब समझ गए, फैलने के अर्थ में यहाँ पे शाखा कहा गया है, ठीक है।
यह शाखाएं सत्यलोक से नीचे स्वर, भुवर और भुरलोकों में देवता, गंधर्व, किन्नर, असुर, यक्ष, राक्षस, मानव, पशु, पक्षी, कीट, मछली और वृक्ष आदि के रूप में फैली हुई हैं। अर्थात सभी का फैलाव जो है वो ब्रह्मा जी से होकर के आ रहा है। ये पहले समझ लीजिए, ब्रह्मा जी से सारे प्रजापति आते हैं और उन प्रजापति से सारे के सारी जीव योनियां आती हैं। क्लियर है? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी फलों को यह देने वाला है। इसी तो बड़ा स्पष्ट है, इसी वृक्ष पे व्यक्ति को ये चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। यह वृक्ष अव्ययम अर्थात सनातन है, इस अर्थ में कि यह निरंतर एग्जॉस्ट बंद कीजिए। यह वृक्ष अव्ययम अर्थात सनातन है इस अर्थ में कि यह निरंतर चलता रहता है, और क्योंकि इसका लोप तब तक नहीं होता जब तक व्यक्ति भगवत गीता में वर्णित ज्ञान के द्वारा विवेक को जागृत नहीं कर लेता है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। क्यों? आप कहोगे कि अगर मैं भगवत गीता को समझ गया तो क्या पूरा जगत नष्ट हो जाएगा? जी नहीं। आप अगर भगवत गीता को समझ गए तो पूरा जगत आपके लिए नष्ट हो जाएगा। कैन यू कैच दिस पॉइंट? अगर आप भगवत गीता को समझ गए तो आपकी आत्यंतिक प्रलय हो जाएगी। ये जगत तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप चल बसेंगे भगवान के पास। यू चलेंगे और बस जाएंगे वैकुंठ में। समझ गए बात? देखिए, 3-4 प्रकार की प्रलय होती है। एक होती है नित्य प्रलय, जो काल के द्वारा होती है, जिससे हमारे शरीर, सभी के शरीर, निरंतर हर वस्तु नष्ट होती रहती है। ठीक। दूसरी होती है नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी के दिन के बाद में होती है, जो भगवान शंकरषण देव के मुख से अग्नि निकलती है और वह सारे लोगों को जला देती है। और तीसरी होती है प्राकृतिक प्रलय, जिसमें कि भगवान महाविष्णु ऐसे सांस से अंदर खींचते हैं और सारे ब्रह्मांड लीन हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन इनके बाद फिर सृष्टि होती रहती है, फिर जीव आता रहता है। जो ना समझ में आए तो आप लोग पूछ लेना बाद में। अब एक प्रलय है, उसे कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय में जीव अपने सूक्ष्म देह को त्याग कर अपने चिन्मय देह में, स्पिरिचुअल देह, आध्यात्मिक देह में स्थित होकर भगवान के पास चला जाता है। तो उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि यह तब तक नष्ट नहीं होता जब तक व्यक्ति को भगवत गीता के वर्णित ज्ञान के द्वारा विवेक नहीं हो जाता। विवेक हो जाने का मतलब है कि देखिए, एक बार सुन लेने से विवेक नहीं जागृत हो जाता है। वो कई बार आदमी सुनता है, तब उसको समझ में आती है कि बात ये मेरे लिए ठीक नहीं है और ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं? ये बात कई बार व्यक्ति सोचता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर देखता है यार बड़ा फर्क पड़ गया। मतलब केवल एक बार सुन लेने से विवेक जागृत नहीं होता है। एक बार सुन लिया कि हम देह नहीं हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा विवेक जागृत हो जाता है कि हम देह नहीं हैं। मैनी टाइम्स यू हैव टू हियर। लेकिन जब विवेक जागृत हो जाता है तो व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों को करता है जिससे आत्मा को बल मिलता है, आत्मा की उन्नति होती है। ये बात है। तो जैसे कार्य करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। श्रुतियां भी इस वृक्ष का वर्णन इस प्रकार करती हैं। ऊर्ध्वमूलो वाक शाखा एषो अश्वत्थः सनातनः। यह अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, वह सनातन है। कट उपनिषद 6.1। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्योंकि देखिए, गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं, तो उपनिषद के श्लोक इसमें हैं। उपनिषद के श्लोक हैं मतलब उपनिषद के शैली से यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। ऊर्ध्वमूलम अर्वाक शाखम वृक्षम यो वेद संप्रति न स जातु जनः श्रद्धयत् मृत्युर्मामार यद इति। बहुत बढ़िया श्लोक है। देखिए, जो इस वृक्ष को जानता है, जिसका मूल ऊपर की ओर है होना चाहिए और शाखाएं नीचे की ओर, तो ऐसा व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता कि मृत्यु उसको मार सकती है। तैत्तिरीय आरण्यक 1.11.5। समझे आप? इस जगत में लोग भयभीत हैं क्योंकि उनको यह विश्वास है, हम सभी को विश्वास है कि हम मर जाएंगे। इज इट नॉट अ ब्यूटीफुल पॉइंट? अभी एक भक्त है, बता रहे थे क्योंकि दादी मरने वाली हैं, तो उनको ये विश्वास है ना कि दादी मरने वाली हैं। अब जैसे हम लोग अपना घर छोड़ करके इधर आए हुए हैं, तो हम लोग मर गए ना हम लोग।
नहीं नहीं, हम आप लोग के आपके पितर के रूप में मैं क्लास दे रहा हूं ना। तो मरा कौन? कोई नहीं मरा, ना आज तक कोई मरा है, ना कोई मरता है, ना कोई मारेगा, कोई मरना ही नहीं किसी को। ये तो विश्वास है, हो रहा है कि हम मर गए, ये वो व्यक्ति मर गया। अरे ये तो भूत को भी विश्वास नहीं है, विश्वास हो जाता है कि मैं मरा था। मैंने बताया था ना, एक भूत उतारा जा रहा था और उसका नाम भीकू था। बोले कौन हो तुम? कहते मेरा नाम भीकू हो। भीकू है। तो कहते कैसे मरे थे तुम? तो कह रहे थे मैं कार के नीचे आके मरा था। तो बेवकूफ, तू मरा था तो तू बोल कैसे रहा है? भूत तक कोई ज्ञान नहीं है कि तुम मर नहीं सकते। इस पर बड़ी सुंदर बात बताता हूं। सोक्रेटस नाम का एक व्यक्ति थे, फिलोसफर बड़े प्रसिद्ध। तो ही वॉज कन्विंस कि वह आत्मा है, मतलब आत्मा शब्द न जानते हो, लेकिन इतना वो कन्विंस हो गए थे, इनको विश्वास हो गया था कि वह देह नहीं है। तो जो प्रचार कर रहे थे, तो राजा के सैनिक आए, कहे बंद करो प्रचार। बहुत तो कहा गया, नहीं माने, तो कहे आज तुमको हम मार डालेंगे। मार, उस दिन मार भी दिए, कोट एंड कोट मार दिए। तो बोले मारोगे तो तुम मुझे तब जब तुम मुझे पकड़ पाओगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने कुछ जहर, उनको जहर दिया गया तो पी लिया बड़े आराम से। जैसे लग रहा है थम्स अप पी रहो, और शरीर छोड़ दिया ना उनको। इट्स अमेजिंग इज नॉट? उनको ये विश्वास ही नहीं था, विश्वास था कि उन्हें मारा ही नहीं जा सकता। सोचिए, आज मैं इस पे सोच रहा था कि अगर ऐसी बात आ जाए तो व्यक्ति कितना कितने अभय को प्राप्त हो जाएगा। इस जगत में व्यक्ति इसीलिए डर रहा है ना, ये कर लूं वो कर लूं, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि मैं ये नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसको यह विश्वास है कि मैं यह नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। हम लोग बोलते भी हैं, मान लीजिए कोई कहे कि अरे अन्न छोड़ दो केवल फल खाओ। अरे भैया केवल फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शब्द आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं। तो यह सब विश्वास के कारण है, ये गलत विश्वास है। इसे अभिनिवेश कहते हैं, मृत्यु का भय। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है, वो मतलब श्लोक को समझेगा, इस जगत के बारे में समझेगा, वह पूर्णतः निर्भीक हो जाएगा। उसे विश्वास हो जाएगा कि उसे मारा नहीं जा सकता। बहुत अच्छा लगा हमको। छंदांसी अर्थात श्रुतियों के वे वचन जो काम्य कर्म को प्रतिपादित करते हैं, उनको इस संसार रूपी वृक्ष की पत्तियां कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार पत्तियां पेड़ को पोषण देती हैं, उसी प्रकार ये श्लोक जीव में वासनाओं को बढ़ाने वाले होते हैं, जो संसार का कारण होती हैं। ये समझा रहा था आप लोगों को। आप जानते हैं, अगर आपने थोड़ी भी बायोलॉजी पढ़ी है, प्लीज रेज हैंड्स अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है और फोटोसिंथेसिस के बारे में जानता है। वर्षा माता जी ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ी है, देख के लग रहा पढ़ा। ओह ओके। मदन मोहन प्रभु, वेदवादी ऑल्सो नोज इट। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो आप जान रहे हैं कि अगर पत्ती नहीं हो तो पेड़ मर जाएगा। उसको भोजन वैसे मिल रहा है, हरा हरा भी दिख रहा है और उसको भोजन भी मिल रहा है। तो पॉइंट क्या है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। संसार ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड इज नॉट संसार। संसरति इति संसार। संसार आपका मेरा ही जो बार बार का जन्म है, वह संसार है। भगवान ब्रह्मांड बना के रख देते तो उसको संसार नहीं कहा जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? आप लोग घर में रहते हैं, उसको घर तब कहा जाता है जब आप रहते हैं, अन्यथा वो बिल्डिंग मात्र है। उसको आवास तभी कहा जाएगा जब आप रहो या मैं रहूं। अग्रीड? हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना देने मात्र से वो हॉस्पिटल नहीं है। जैसे अब हम एक डेटा दे रहे हैं, मथुरा में एक नयति हॉस्पिटल था मतलब बिल्डिंग अभी भी है, लेकिन हॉस्पिटल के रूप में नहीं है, कुछ और उसका उपयोग कर रहे हैं। कैन यू कैच दिस पॉइंट? जो एक्टिविटी क्रिया हो रही है उसके अनुसार वो हॉस्पिटल कहा जाएगा या कुछ भी और कहा जाएगा। जैसे कभी कभी लोग अपने घरों को पीजी बना देते हैं, क्या बोलता है, पोस्ट नहीं बट पेइंग गेस्ट समथिंग, पीजी हॉस्टल बना देते हैं, है ना? ऐसा सुना है। तो पहले वो घर था, लेकिन अब वो पेइंग गेस्ट हॉस्टल हो गया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, है ना? पीजी बोलते हैं, पेइंग गेस्ट जो भी है। तो ये संसार आपका और मेरा है व्यक्तिगत रूप से। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बाकी पदार्थ रहने से कोई मतलब नहीं होता है। आई होप क्लियरिंग दिस पॉइंट। तो अब पॉइंट क्या है, जो ये छंद हैं, जो कर्मकांड के वचन है, वह व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। तुमको सुंदर स्त्री चाहिए, अरे यहाँ नहीं मिलेंगी, तुम देखो यज्ञ करो और तुमको स्वर्ग की अप्सराएं मिलेंगी हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा नहीं मिलने वाली हैं। जब स्वर्ग ही हमेशा नहीं रहने वाला, तो अब स्त्रियां कैसे मिल सकती है वहां पे? तो इस तरह का प्रलोभन जब व्यक्ति को दिया जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा? कर्मकांड करेगा। तो आप कहेंगे ऐसा प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? प्रलोभन का कारण है, देखिए जीव भोग करना चाहता है, इसीलिए जगत में है।
अब वह किसी की नहीं सुनना चाहता, ये उसका डिफॉल्ट मोड है। तो अब उसको वो प्रलोभन देते हैं कि तुम ऐसा करो, तुमको भोग चाहिए, तुम हमारी वेद की बातों को मानो, देखो तुमको कितना सुंदर हमको भोग प्रदान करेंगे। तो अब होगा क्या कि वह वेद की बात मानने लग जाएगा। तो उसके अंदर क्या आ गई? ओबीडियंस। और उसके बाद धीरे धीरे करके उसके इन कर्मों से उसका हृदय शुद्ध होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, शुद्ध होने लग जाएगा। और एक समय आएगा कि भगवान उसको ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वह ज्ञान कांड के बारे में सुनेगा, उपनिषद के बारे में सुनेगा, उपनिषद से सुनेगा, आत्मा के सनातनत्व के बारे में सुनेगा और फिर वहां स्वीकार करेगा। समझे बात? इसलिए वेद को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। वेद हर प्रकार के जीव के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। उम्मीद है कि आप बात समझ पाएंगे। श्रुति के इस प्रकार के श्लोक ऐसा कहते हैं, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामयी। जो धन और शक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे एक सफेद घोड़े को वायु के प्रति अर्पित करना चाहिए। तैत्तिरीय संहिता 2.1.1.1। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? क्या करेंगे सफेद घोड़े को? पहले सफेद घोड़ा लाओ, उसको वायु को अर्पित करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे तो आसान है कि हम भगवान का नामोच्चारण करें, भगवान को समर्पित करें, राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे, वैकुंठ गोलोक की प्राप्ति करेंगे। अब आप देख रहे हैं चेतना में अंतर क्या? ये बात आपने कैच किया? अगर यही बात उसको बोलो हरे कृष्णा करो तो करे हरे कृष्णा करने से क्या होगा? हमको गोलोक जाना ही नहीं है। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको शक्ति चाहिए, धन चाहिए। आर यू एबल टू फॉलो दिस पॉइंट? विश्वास ही नहीं होगा बंदे को। तो अब ऐसे व्यक्ति को हरे कृष्णा कर सकता है, वो हरे कृष्णा वो सभी लोग बोल सकते हैं, लेकिन लोग बोलते ही तो नहीं है। यही तो बात है। वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। लोग बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते। तो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता। तो फिर प्रश्न होगा कि क्यों विश्वास नहीं होता? क्योंकि उनका चित्त दूषित है। आई थिंक पूरा विज्ञान आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए वेद उनको सीधे हरे कृष्णा नहीं बताता। अब समझ में आ रहा है कि वेद भगवान का नामोच्चारण सीधे क्यों नहीं बताता? क्योंकि लोग इसको समझ ही नहीं पाते। ऐसा नहीं कि धन और शक्ति हरि नाम से प्राप्त नहीं हो सकता, सब मिल सकता है, लेकिन अब उसको विश्वास ही नहीं होगा, उसको विश्वास ही नहीं होगा। ऐन्द्रम एकादशक पालम निर्वपेत प्रजा कामः। संतति की इच्छा रखने वाले को, यानी कि बच्चे की इच्छा रखने वाले को इंद्र को 11 आहुतियां देनी चाहिए। बौधायन श्रोत सूत्र 13.2.120.7। तो यह तो आप लोग जरूर इंटरेस्टेड होंगे। भी नहीं कोई इंटरेस्टेड है? अच्छा ठीक है यार, परमहंस। नेक्स्ट। तो इस प्रकार काम्य कर्म, हाँ 2 बच्चे जरूर चाहिए, ज्ञान और वैराग्य। वो लड़की बड़े अच्छे हैं, लेकिन वह तो जाप करने से हो जाता है, भक्ति करने से अपने आप ही 2 लड़के हो जाते हैं। बड़ा ध्यान रखते हैं माता पिता का, वो कभी अमेरिका नहीं जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य बड़े अच्छे, शादी करके कहीं नहीं आते, एकदम ब्रह्मचारी लड़के हैं। ज्ञान और वैराग्य ये तो भक्ति करने से मिल जाते हैं, तो और लड़के काहे को चाहिए? ठीक है। तो इस प्रकार काम्य कर्म भौतिक जीवन को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करते हैं और जीव को इस जगत में और अधिक बांध देते हैं। वो यह नहीं कहते हैं कि भाई इस धन और शक्ति का तुम क्या करोगे। वह यह नहीं कह रहे हैं कि तुम संतति तो खून पिएगी। लेकिन मतलब जनरली स्पीकिंग, तो अब ऐसा तो वो कुछ नहीं कहेंगे। और यह भी नहीं कहेंगे कि ना तो कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है। ऐसा बात वो बोलेंगे ही नहीं। उसको वो बोलेंगे तुम्हारी ये इच्छा है, तुम ये नियम पालन करो। आई होप इट्स वेरी क्लियर। और इस प्रकार से लोग इस जगत में बंध जाते हैं। ठीक है, इसको मैं एक और तरह से समझाऊंगा। देखिए, अगर आप भक्तों से नहीं मिले होते तो किसी न किसी ब्राह्मण से जरूर मिले होते, एस्ट्रोलॉजर ये वो। तो वो यही बताएगा कि आपके पास धन कैसे आए, आपके पास संपत्ति कैसे आए। ये कभी नहीं बताएगा कि आप भगवान के पास वापस कैसे जाओ। आई होप दिस इज एक्सेप्टेबल। उन्हें पता भी नहीं है और उसका महत्व समझते भी नहीं है। अच्छा, एक पेड़ उगता है और अपनी पत्तियों के कारण आकर्षक लगता है। क्लियर समझाया था अभी। जो व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष को जानता है जैसा कि वर्णन हुआ है, वही व्यक्ति वेद को जानने वाला है। तो आप में से जो लोग ध्यानपूर्वक सुन लिए वह पूरे वेद को समझ लिए। अमेजिंग ना। ये है पोटेंसी भगवत गीता की। एक श्लोक से ही आपको पूरे वेद का प्रयोजन समझ में आ गया। आपको सारे जितने कर्मकांड है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वेद इस जगत को वृक्ष के रूप में इस उद्देश्य से वर्णित करते हैं कि वृक्ष के ही समान इसको काट दिया जाना चाहिए।
ठीक है। इसलिए जो ये जानता है कि इस संसार रूपी वृक्ष को कैसे काटा जाना चाहिए, वही व्यक्ति वेदों के प्रयोजन को समझता है। तब आप प्रश्न मैं करूं कि भाई इस जगत, संसार रूपी जगत को आप कैसे काटोगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहेंगे ये तो उत्तर समझ में नहीं आया। भाई वेद का प्रयोजन है कि जगत से जीव को एक्सट्रैक्ट करके, खींच करके, निकाल करके भगवान के पास भेज दो। ये है वेद का प्रयोजन। क्लियर? अब ये सबसे आसान तरीका क्या है जिससे ये हो जाए? तो भगवान के नाम उच्चारण से। जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। भगवान मुरारी के नाम की जय हो, जय हो। क्यों जय हो? तो कह रहे हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत्नम, जिसने अपने धर्म, वर्णाश्रम धर्म को विराम दे दिया। भाई हमसे नहीं होता, बहुत झमेला है इसमें और प्रगति बहुत स्लो है। ध्यान, भगवान पे ध्यान करना बड़ा मुश्किल है, मन लगता नहीं है। ध्यान, पूजा कर में तो 6 बार नहाओ, हमसे हो नहीं सकता। और आदि मतलब योग, अरे टांग मुड़ता नहीं है, आर्थराइटिस हो गया है, काहे से हम योग करेंगे? नहीं कर सकते। यत्न, इस प्रकार के प्रयास तक को त्याग दिया है, सोच भी नहीं रहा उधर। तो कहते हैं कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, वह एक बार भी भगवान का नाम बोलता है तो उससे तुरंत भगवान का नाम मुक्ति प्रदान करता है। अब समझ में आ गया लिंक कि भाई वेद का प्रयोजन है कि जीव को निकाल करके इस जगत की दलदल से निकाल करके भगवान के पास भेज दे, मोक्ष प्रदान कर दे, मुक्ति प्रदान कर दे। और भगवान का नाम बड़ी आसानी से मुक्ति प्रदान कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वह वेद के प्रयोजन को जानता है। रात्रि दिन नाम लैया खाईते शुईते, ताहार महिमा वेद न कहे पारीते। जो रात और दिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वो उस व्यक्ति की महिमा वेद नहीं कह सकता। और इसीलिए दुर्गा जी ने भी कहा गोविंद गायत नित्य। हे मूर्ख, काफी इंटरेस्टिंग है, हे मूर्ख, मतलब वेद मत पढ़ो, साम वेद ये वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोविंद गायत नित्य, भगवान गोविंद का नाम उच्चारण करो बार बार, ये अर्थ है। मैं चाहूंगा कि प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ ही लें, आज पूरा हो जाएगा। अब प्रभुपाद का तात्पर्य बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। शाम तो मैं क्लास शायद नहीं कर पाऊंगा तो इसी को जोड़ दे रहा हूं। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। भक्ति योग की महत्व यह है कि व्यक्ति गुणों को पार करके भगवान के पास चला जाता है। अब प्रश्न यह है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में है, जो भक्ति में रत है अर्थात लगा हुआ है, वह वेदों को पहले से ही जानता है। यह भी जानने से पहले कि वेदों का प्रयोजन क्या है, वह अभिधेय में लग जाता है, भक्ति करने लग जाता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। समझे, एक इच्छा पूरी करेगा, कोई यज्ञ करेगा, उससे फिर और अनिच्छाएं आ जाएंगी तो उसके लिए फिर और कोई यज्ञ करो, फिर उसके बाद और इच्छा आ जाएंगी, फिर और यज्ञ करो। तो इस प्रकार से व्यक्ति का संसार बंधन समाप्त नहीं होता है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है, मतलब विभिन्न ग्रहों में जाता रहता है, यह विभिन्न भौतिक परिस्थितियों में जाता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं। स्पष्ट है, ऊपर से ऐसे आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए प्रपंच की लैंग्वेज क्या है। मोह रूपी अविनाशी वृक्ष मतलब जब ये जीव समझ लेता है कि भाई मैं मोह में ही अपने को देह मान रहा हूं और ये मोह जाने वाला नहीं है जब तक मैं भक्ति नहीं करूंगा, तो यह इसके अविनाशी स्वरूप को समझ गया। मेक सेंस टू द डिवोटीज। मगर मैं वही कार्य करता रहा जो देह को पोषने वाले हैं तो मुझे फिर जन्म मिलेगा। पुनरअपि जन्मम
पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, फिर माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। माँ मतलब माँ, नॉट ह्यूमन माँ। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम ज्ञान की विधि के बारे में सुने थे, 20 विधियां थी। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। बिल्कुल स्पष्ट है। और यही भक्ति में प्रकृति का मतलब है जगत से विरक्ति और भगवान में आसक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। क्लियर है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। अब एक बात आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब समझ में आएगा कि ये जगत टेम्परेरी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है ना। मान लीजिए मैं कहूं कि ये स्पीकर मैं आपको बेच रहा हूं, कितनी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है इसकी। तब कौन खरीदना चाहेगा? कोई भी एक दिन की भी गारंटी नहीं है। कैसा लग रहा है शब्द आपको सुनने में? एक दिन की भी गारंटी नहीं है। नेक्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर करना, कुछ कितनी गारंटी है? भैया एक दिन की भी गारंटी नहीं है। अपने खतरे पे स्वीकार करो। तो अब स्वाभाविक रूप से व्यक्ति विरक्त रहेगा, भैया कुछ भरोसा नहीं कब खराब हो जाए। इसी अर्थ में बोला गया अश्वत्थ, जो कल नहीं रहेगा। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, ये तो बड़ा स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। संपूर्ण भौतिक पदार्थ का मतलब होता है महतत्व। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। मतलब जीवों को अलग अलग प्रकार के फल अलग अलग स्थानों में मिल रहे हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों और जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। पूरा पढ़ने के बाद समझाता हूं। इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। ये थोड़ा समझिए बात। देखिए हुआ क्या, कैसे मैं समझाऊं। मान लीजिए एक पेड़ है ये, और ये वाटर है, ऐसे मान लीजिए, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे करके आएगा ना उल्टा। तो अब हो क्या रहा है, ये जो जल है वह इच्छा जो है वो जल स्थानीय है। हमारी जो भोग की इच्छा है, जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा है, उसी कारण से हमारा संसार चल रहा है। अब समझने का प्रयास कीजिए। आध्यात्मिक जगत में सभी जीव भगवान को केंद्र में रखकर भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। इसे कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। लेकिन इस जगत में इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। हर जीव अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का कार्य कर रहा है। तो हमारा संसार का जो मिरर कह लीजिए वो है, या पानी बोल लीजिए, जिसमें हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो है हमारी भोग की इच्छा। और इसी को भगवान ने भगवद गीता में 12वें अध्याय में कहा था, माम इच्छातुम धनंजय। अभ्यास योग के द्वारा माम इच्छातुम धनंजय, तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। मैं फिर रिपीट करूंगा, भगवान की प्राप्ति अत्यंत इजी है, लेकिन जो डिफिकल्ट है वो है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। सब लोग स्वीकार करेंगे इस बात को? कितना सिंपल है भगवान का नाम जप करना, कथा सुनना, प्रसाद पाना, जस्ट वेरी सिंपल। लेकिन सभी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये इच्छा बहुत रेयर है। भक्तों की संगत में ही इच्छा आती है, अन्यथा वो इच्छा आती ही नहीं कि मैं गीता पढ़ूं, मैं जप करूं इत्यादि। इज इट ओके? नहीं तो सभी लोग कर रहे होते। कितना भक्ति का कार्य बहुत आसान है, लेकिन इच्छा केवल भक्तों की संगत में आएगी। तो यहां प्रभुपाद समझा रहे इस बात को कि ये जो इच्छा, इसी से प्रतिबिंबित होकर के हमारा संसार चल रहा है। ठीक है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से, वैश्लेषिक मतलब क्रिटिकल एनालिसिस के द्वारा,
इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि स्वप्न से मेरा कोई संबंध नहीं था, जैसे ही मैं समझ गया तुरंत ही मैंने उस संबंध को से विच्छेद कर लिया। मैं ना तो मैं सो रहा हूँ और ना ही मैं 8 बजे उठाऊँ, मैं तो सुबह उठाऊँ, लाइक दैट। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, देखिए, मैं हूं तो मेरा प्रतिबिंब आपको दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन से प्रतिफलित होकर के आपके सामने आ रहा है कि नहीं? मैं हूं ही नहीं तो कैसे आएगा? अब मैं मान लीजिए जैसे गायब हो जाऊं तो कुछ नहीं दिखेगा ना। इसका मतलब है कि मैं हूं और एक रिफ्लेक्ट, और ये मिरर है। मिरर मतलब जीव की भोग की इच्छा, और वह प्रतिफलित हो रही है संसार के रूप में। अगर जीवों की भोग की इच्छा नहीं होती तो क्या संसार की सृष्टि होती? आप जानते हो उत्तर है बड़ा स्पष्ट, जगत नहीं सृष्टि होती। तो जीवों की सामूहिक जो भोग की इच्छा है वो एक मिरर की तरह है, और उससे ये पूरा जगत प्रतिफलित होता है। लेकिन असली जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे गोलोक वृंदावन या वैकुंठ, जहाँ पे सभी जीव भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जगत है ही नहीं और आप केवल मान रहे हैं। ये जगत है, लेकिन वास्तविक जगत का प्रतिबिंब है। जैसे अब मान लीजिए किसी को भूख लगे और उसके रिफ्लेक्शन को खिलाया जाए। आप लोग मुझे कहें प्रभु जी ने बड़ी अच्छी क्लास दी, पता नहीं अच्छी थी कि बुरी थी, हमको नहीं पता, लेकिन बड़ी अच्छी क्लास दी, प्रभु जी को थोड़ा दाल चावल खिलाते हैं। खिला सकते हैं आप, खिलाइए, ट्राई कीजिए। तो या मैं आप लोग कहूँ आज तक केवल क्लास दिया है, बहुत दुख होता, आज तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया, तो आपको मैं यहाँ से कुछ फल दूं, तो आपके रिफ्लेक्शन उसको खा ही नहीं सकता। यही तो इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर हम समझ जाए तो मजा आ जाए। समझ में नहीं आता बस कि हम ये हम नहीं है ये हमारा इच्छाओं का रिफ्लेक्शन है। इट्स अमेजिंग। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आवर बॉडी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर डिजायर्स। हम इस प्रकार की इच्छा की थे कि ऐसी स्त्री बन जाए, ऐसा पुरुष बन जाए, बुद्धिमान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको दूसरे अर्थ में समझिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी की बहुत तीखा खाने की इच्छा है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? आगे जाके उसको लिवर के बहुत सारे रोग हो जाएंगे। लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? योर एक्ट्स इन पास्ट आर रिफ्लेक्टिंग योर प्रेजेंट। इज इट ऑल ओके? तो यहां प्रपात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जगत है ही नहीं, भाई है, और ये वास्तविकता का प्रतिरूप है। वास्तविक जगत है आध्यात्मिक जगत। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल के से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश यानी गोलार्ध में है, और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। समझ पाए ये बात? बहुत सिंपल है। इसे ये मेरा राइट है और आपको वहां लेफ्ट दिख रहा होगा, उम्मीद है ऐसा होता है। बस इसी को बोले 180 डिग्री टर्न कर लेते हैं। जब जानते हो कि आप शीशे में कुछ देख रहे हैं तो दायां हाथ बायां दिखता है, बायां हाथ दायां दिखता है, तो उल्टा दिखता है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि निर्विशेषवादी कह रहे हैं ब्रह्म से आया, चलो ब्रह्म से आया मान लिया ब्रह्म, लेकिन जब इस जगत में विविधता है, वैरायटी है, तो जो ओरिजिनल है उसमें विविधता कैसे गायब हो सकती है? आप लोग मेरे हथेली को तो देख ही रहे हैं, है ना? हथेली को देख रहे हैं? नहीं देख रहे ना? तो मैं हथेली दिखाऊंगा ही नहीं यहाँ पे, तो वहां हथेली कैसे दिखेगी? समझ गए? तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इस जगत में विविधता है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में विविधता है। यू कैन नॉट डिनाई वैरायटी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये बात प्रभुपाद समझाते हैं। ठीक है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है। कब दिखता है? जब वो मिरर वगैरह होता है। परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। दिस इज ब्रिलियंट। समझ में आया आपको बात? मिरर है, लेकिन मिरर में वस्तु तभी दिखती है जब वो वस्तु सामने आए,
लेकिन वो वस्तु तो हमेशा रहती है ना। मान लीजिए अब मैं यहाँ से हट गया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं खत्म हो गया हूं, मेरा रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यह नहीं कि मैं नहीं हूं। उसी प्रकार से जगत नष्ट होने के बाद भी जो उसका मूल है अर्थात वैकुंठ, वह विद्यमान रहता है। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कहते हैं। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है, अर्थात इस भौतिक जगत से व्यक्ति को विरक्त होना होता है, आध्यात्मिक जगत से नहीं। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे यह समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। वो जानता है कि कैसे इसे काटा जाए। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है, वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, मतलब इस जगत को छोड़ करके वैकुंठ चले जाना। प्रश्न है, यदि मायावादी इस एग्जाम्पल को कहें तो प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, व्हाइट लाइट से रेनबो की कलर्स निकलते हैं, रेनबो कलर्स प्रिज्म से पास होती हैं, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। व्हाइट लाइट से रेनबो के कलर्स निकलते हैं, व्हाइट लाइट से रेनबो के कलर्स निकलते हैं। ओके, रेनबो कलर्स प्रिज्म से पास होते हैं, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम लोग लाइट हैं। जब आप कोई उपमा दे रहे हो तो वो उपमा आपको मैच करानी चाहिए ना, उपमा में कुछ मैचिंग होनी चाहिए। तो यहां पे केवल लाइट है और एक इसमें बात फंस जाएगी। व्हाइट लाइट में, ये व्हाइट लाइट आपको लगती है, व्हाइट लाइट जैसा कुछ नहीं होता, उसमें 7 लाइट होती ही हैं और उससे अधिक भी होती है। इफ दे से द डिफरेंट 7 कलर्स पासिंग थ्रू प्रिज्म गिव व्हाइट लाइट, सो विविधता समाप्त। आप पहले ये विचार कीजिए कि वो 7, अगर हम इसी को पकड़ लें, ये जो 7 रोशनियां हैं, ये रोशनियां वस्तुतः ये 7 रोशनियां ही व्हाइट लाइट बना रही हैं। अगर आप फिजिक्स को पढ़े हैं तो जो 7 आपको व्हाइट लाइट दिख रही है, व्हाइट लाइट नहीं होती है, वो 7 लाइट का रेंज होता है। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हुए विविधता नहीं है, नहीं, आपको दिख नहीं रही है। जैसे वैकुंठ की विविधता इन ब्रह्म आदियों को नहीं दिखाई पड़ रही है। और पॉइंट इज वेरी सिंपल, यहां बात हो रही है रिफ्लेक्शन की। आप रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रही हैं, यहां प्रतिबिंब की बात नहीं हो रही है। व्हाइट लाइट इज, उसको कुछ कहते हैं, मैं फिजिक्स का शब्द भूल रहा हूं, लेकिन उसको कुछ कहते हैं, अभी मैं डिफ्रैक्शन या कुछ कुछ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूं। रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का एग्जाम्पल दीजिए ना, प्रतिबिंब का एग्जाम्पल दीजिए। तो प्रतिबिंब नहीं है, रिफ्रैक्शन। तो यहां तो रिफ्लेक्शन की बात हो रही है और आप एग्जाम्पल दे रहे हैं रिफ्रैक्शन का। तब मान लो कोई भाई कढ़ाई पनीर और कढ़ी तो इसमें कुछ सिमिलरिटी है। कढ़ाई पनीर एक अलग चीज है और कढ़ी एक अलग चीज है। कड़ा, दोनों में कड़ा आ रहा है लेकिन अंतर बहुत हो गया ना। तो रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन। तो इसलिए रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल दीजिए। रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट दिया है, पेड़ वाला एग्जाम्पल दिया है, वो समझ में आती है बात। ओरिजिनल पेड़ में विविधताएं हैं, इस कारण से जो प्रतिबिंबित पेड़ है उसमें भी विविधताएं हैं, ये बात है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।